साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों अभी अभी संजय मेहता ने इस्तीफा दे दिया है। वही संजय मेहता जो टाइगर जयराम महतो के बेहद करीबी माने जाते थे। संजय मेहता जो जेबी केसेस के एक तरह से सिपह सालार थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। लिखित इस्तीफा सौंपा है उन्होंने। साथियों क्यों सौंपा है, इसके पीछे क्या कारण है और इसके आखिर मायने क्या है? ऐसे समय जब सर पर विधानसभा चुनाव है, पहली बार जेबी केसेस से बनी पार्टी JLKM चुनाव के मैदान में उतरने जा रही है। विधानसभा चुनाव के मैदान में, लोकसभा चुनाव में तो उतरी थी, अब बहुत अच्छा कमाल धमाल दिखाया था। 8 प्रत्याशियों ने ठीक ठाक मत लाए थे और जिसमें संजय मेहता ने भी अच्छे खासे वोट लाए थे हजारीबाग लोकसभा से। उन्हीं संजय मेहता ने इस्तीफा दे दिया। कुछ देर पहले हमारी उनसे बातचीत भी हुई। दोस्तों इन सब कहानी को हम बताएंगे, कारण को वजूहात को तलाशने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और साथियों धड़ाधड़ फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थोड़ी देर के लिए ब्रेक दीजिए, फिर मिलते हैं। साथियों इधर 2 महीने से यह बात चल रही थी कि जयराम महतो के जो शुरुआती संगी साथी रहे थे, जो आंदोलन के बैकबोन कहे जाते थे, रीढ़ की हड्डी कहे जाते थे, जैसे देवेंद्र नाथ महतो, संजय मेहता और मनोज यादव जैसे लोग, उन्हें मान सम्मान संगठन में नहीं मिल रहा है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, बयान भी जारी किए गए थे और उसके बाद एक लंबा पत्र लिखा था टाइगर जयराम महतो को संजय मेहता ने, जिसमें 17 बिंदुओं का जिक्र था, सवाल उठाए गए थे और कई वाजिब सवाल थे जिनकी चर्चा हम लोगों ने भी वीडियो में की थी, जैसे कि सभी साथियों को साथ लेकर चलना, सबको सम्मान मिलना, सभी के स्वाभिमान आत्मसम्मान का ख्याल रखना, मंच पर सभी लोगों की मौजूदगी का होना, सभी लोगों को बोलने का मौका देना। उसके बाद जो लोग आंदोलनकारी रहे हैं शुरुआत से ही, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए और ऐसे और भी कई बिंदु थे। हमने बातचीत भी की थी संजय मेहता से इसको लेकर। अब बीच में ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक ठाक होने लगा है। उस बातचीत में भी संजय मेहता ने ऐसा ही कहा था। उसके बाद फिर देखिए देवेंद्र नाथ महतो की बात थी, उनसे बातचीत हुई, टाइगर जयराम की, टाइगर जयराम महतो की बात की संजय मेहता से भी हुई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब बात आई टिकट की कि टिकट किसे कहां से मिलेगी। तो यह तय हो गया, अंत समय तय ही हो गया था कि जिम्मेदारी जो है सौंप दी टाइगर जयराम ने देवेंद्र नाथ महतो को, कि रांची से चाहे सिल्ली लड़े या जहां लड़े, यह निर्णय देवेंद्र नाथ महतो करेंगे। संजय मेहता के बारे में एक चैनल से बातचीत करते हुए टाइगर जयराम ने कहा, 2-3 दिनों पहले जयराम ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि संजय मेहता ने आवेदन तो नहीं भरा है, लेकिन अगर मांडू, रामगढ़, बरही इन तीनों जगह को छोड़कर कहीं और अगर वो लड़ना चाहें तो बिल्कुल स्वागत है, अभिनंदन है। सूत्रों से जानकारी मिली थी कि संजय मेहता बड़गा गांव से चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे। अब पता नहीं उनकी टाइगर जयराम महतो से इस संबंध में बात हुई थी या नहीं हुई थी, ये जानकारी अभी नहीं मिली है। और हमारी जो बातचीत हुई अभी कुछ देर पहले संजय मेहता से, तो उन्होंने दोहराया कि टिकट की बात नहीं है, वो सेकेंडरी चीज है कि मैं कहां से लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, बात उसकी नहीं है, बात है मान और सम्मान की, बात है स्वाभिमान की। तो क्या सम्मान नहीं मिल रहा था? देखिए कहा जा रहा है कि इधर लगातार दौरे हुए टाइगर जयराम महतो के रामगढ़, मांडू, उस इलाके में, और उस इलाके में जो दौरे हुए बरकट्टा के आसपास हुए, हजारीबाग के आसपास भी हुए, तो संजय मेहता को सूचना नहीं दी गई, उन्हें बुलाया नहीं गया। जाहिर सी बात है एक नाराजगी तो होगी। अब पिछले दिनों भी ऐसे कई कार्यक्रम हुए और देखा जाता है कि दूसरे नेताओं को मौका नहीं मिलता बोलने का, टाइगर जयराम महतो ही बोलते हैं। यह सही है कि उनकी लोकप्रियता के ग्राफ बहुत ज्यादा है, लेकिन टीम जो है
मिलकर ही आगे बढ़ती है। अभी तो शुरुआत में ही अगर आप बिखर जाएंगे तो आपका जो बड़ा लक्ष्य है उसको हासिल करने में जरूर संकट का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतें तो सामने आएंगी। टाइगर जयराम महतो को सोचना होगा उनके साथ कौन लोग हैं, अच्छे लोग हैं ये। संजय मेहता पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो इनका जाना मुझे लगता है कतई ये लाभदायक तो नहीं रहेगा, नुकसान पहुंचाएगा जेल कैंप को, जेबी केसेस को और नई टीम को। विचार करना चाहिए टाइगर जयराम महतो को कि ऐसे लोग साथ क्यों छोड़ रहे हैं। मिल बैठकर बात करना चाहिए। कोई आपस में कोई शिकायत हो, मनमुटाव हो तो मिल बैठकर ये चीजें दूर होती और दूर की जानी चाहिए। एक आशा की निगाह से लोग देख रहे थे इस टीम को। युवाओं की टीम है, पढ़े लोगों की टीम है, एक कुछ बदलाव लाएगी। झारखंड में लोग उब चुके हैं पुराने चेहरों से, पुराने लोगों से, उनके कारकर्दगी से, उनके कामों से। तो एक नई आशा की किरण थी, एक नई मशाल लेकर ये चल पड़े थे। कहते हैं ना, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा छाट लेंगे लोग मेरे गांव के। लेकिन ऐसा दिखलाई नहीं दे रहा है। ये अच्छा संकेत नहीं है जेल कैंप के लिए भी, जेबी केसेस के भी, और टाइगर जयराम महतो और उनकी पूरी टीम के लिए। अब साथियों बताता हूं कि इस्तीफा में उन्होंने लिखा क्या है। और सिर्फ वरीय उपाध्यक्ष पद से ही नहीं, जेबी केसेस झारखंड खतियानी संघर्ष समिति के प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया है संजय मेहता ने, खंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से। पत्र में संजय मेहता लिखते हैं, भगवान बिरसा मुंडा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, नीलांबर पीतांबर, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, जयपाल सिंह मुंडा, रघुनाथ महतो, तिलका मांझी, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, शहीद शेख भिखारी, नादिर अली, जयमंगल पांडे समेत सभी अन्य क्रांतिकारियों, महापुरुषों के सपनों का झारखंड बनाने की सोच रखता हूं। इस परिकल्पना को साकार करने के संघर्ष में मुझे चिंतन मनन की आवश्यकता महसूस हो रही है। अतः संगठन के प्राथमिक सदस्यता एवं केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ धन्यवाद। भवदीय संजय मेहता जी। यह लिखा है। यह लिखने की बात है दोस्तों, बात कुछ और है। बात वही है कि कई दिनों से ये खबरें चल रही थी मनमुटाव की। मान मनोबल हुआ, कितना सार्थक हुआ, कुछ लगता नहीं है। मैं फिर कहूंगा ये खबर अच्छी नहीं है जेल कैंप के लिए, जेबी केसेस के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है दोस्तों, अब राजनीतिक पंडित बताएंगे, लेकिन मेरी जो समझ कहती है कि ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं हुआ, कतई ये अच्छा संकेत नहीं है। अभी तो मिले थे, अभी तो आगे बढ़ना था, बहुत सपने थे, उसे साकार करना था। झारखंड की निगाहें आप लोगों पर टिकी हुई थी। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।